समांतर श्रेणी 9 + 17 + 25 के कितने पदों का योग 636 होगा। ये कोई सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या नहीं, ये 8 का डिफरेंट चल रहा है, तो इसमें तो लिखना ही पड़ेगा प्रथम पद, लास्ट सार्वंतर, ये सभी। प्रथम पद a बराबर 9, सार्व अंतर d बराबर 17 - 9 बराबर कितना 8, योगफल है 636। तो यहाँ हम लिखेंगे योगफल Sn बराबर 636। निकालना का कितने पद, इन पदों की संख्या, n बराबर क्वेश्चन मार्क n, Sn, d और a, ये हमको मिला हुआ है। मेरे पास सूत्र क्या है, Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 गुना d। इसमें वैल्यू को बैठाना है। Sn का मान 636, n का मान नहीं है, n/2 रहेगा, 2 के बदली 2 दोगे, a के बदली 9 दोगे, n के बदली n रहेगा -1 और d के बदली 8 लिख करके हल करते जाना है। इसमें गुणनखंड पावर 2 भी आएगा, ये n गुना होगा ना जब हल करने पे, तो n² आएगा, तो n² आएगा तो उसका गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करके जो n का मान होगा वही आंसर हो जाएगा। इसको हल करना है खुद से। आज से बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। केमिस्ट्री का जहां तक हुआ था वहीं रहने दो, उसको जब कोचिंग खुलेगा तो वहां स्टार्ट करेंगे। आज से बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं और आज 5 मिनट का लेक्चर देंगे, उसी को ध्यान सुनना। कल से क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड जो आ रहा है बुक में, जैव परक्रम। जैव परक्रम में टोटल 4 चैप्टर मिलेगा। पहला है पोषण, दूसरा है शोषण, तीसरा परिवहन, चौथा उत्सर्जन। ये चारों चैप्टर मिलेगा जैव प्रक्रम के आधार पर ही आधारित है। तो सबसे पहले समझना होगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। उसके बाद जैव प्रक्रम में पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विधि है, किसमें पोषण कैसा होता है, ये सभी हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बताते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का होता है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस, अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस यानी देखभाल होता है, उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का पहला चैप्टर क्या, पोषण। अब पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, इस चैप्टर पूरा फोकस होगा पोषण पर ही। पौधों में कैसे पोषण होता है, जीव जंतुओं में कैसे होता है, मनुष्य में कैसे होता है और कई तरह तरह के जंतुओं में कैसे होता है। तो सबसे पहले पोषण। पोषण क्या है, ये पोषण किसे कहते हैं। पोषण का जनरली मीनिंग होता है परवरिश। पोषण का जनरल मीनिंग होता है परवरिश करना या परवरिश होना। पोषण क्या है, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्व मतलब हमारे अंदर जो एनर्जी मिलता है, बढ़ने की शक्ति मिलती है, चलने कूदने खेलने काम करने की शक्ति जो जिससे मिल रहा है, जिस पदार्थ से, वह प्रक्रिया जिससे पोषक तत्वों की वह विधि जिससे पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पोषण। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, पोषण। तो पोषक तत्व समझ में आ गया होगा। अब पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। अब बात ये रहा कि स्वपोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं। देखो खुद में एक मीनिंग लिए हुए हैं दोनों। सौ प्लस पोषण, प्लस पोषण का मतलब होता है, 100 का मतलब स्वयं खुद, पोषण का मतलब परवरिश, खुद से परवरिश करना। परपोषण, पर का मतलब दूसरे, पोषण का मतलब परवरिश, दूसरे से परवरिश होना। तो दूसरे से परवरिश क्या है, स्वयं खुद से परवरिश क्या है, इसको समझना होगा। स्वपोषण का मतलब वह विधि या स्वपोषण, पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन खुद संश्लेषित करता है, अपना भोजन खुद बनाता है, संश्लेषित करता है या प्राप्त करता है। जैसे में हरे पौधे
100 मतलब खुद से बनाने का मतलब ये नहीं है कि चूल्हा जला करके खुद से बना के खा लो 100 पोषण हो गया, वैसा नहीं। सब कुछ अपने से खड़े खड़े भोजन बना लेना, उसे कहते हैं 100 पोषण। जैसे में पेड़ पौधा एक ये खड़ा है, उसको कोई भोजन लेके जाके देता है, वो खुद उस क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस चैप्टर में बताया जाएगा। पहले समझना 100 पोषण खुद से। पौधा क्या होता है, वहीं पे खड़ा है, खुद भोजन बना रहा है, खुद ग्लूकोज बन रहा है, खुद से अपना पर धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा है, फल भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो उसको कोई खाना ले जाके नहीं देता, खुद से बल्कि ले लेता है। इसी को कहते हैं क्या, 100 पोषण। अब पर पोषण का मतलब होता है वह विधि जिससे जीव अपना पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर करता है। पर पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। दूसरे पर निर्भर कौन रहता है, सब मनुष्य क्या है, मनुष्य जीव जंतु जितना भी है सभी दूसरे पे। हम लोग कहाँ से भोजन लेते हैं, पेड़ पौधा से लेते हैं, खेत से जो मिलता है ये सब क्या पेड़ पौधा ही है ना। ये जानवरों से लेते हैं, मछली हुआ, मांस हुआ, ये सब जो खाते दूसरे से ही लेते हैं, अपने से कुछ भी नहीं बना सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, पर पोषण। हम लोग दूसरे पर निर्भर है तो हम लोग में पर पोषण हो रहा है। पौधे अपने आप भोजन तैयार कर रहा है तो पौधे हो गया, उसमें 100 पोषण होता है। पौधे को 100 पोषी कहा जाता है और जितने जीव जंतु है सबको परपोषी कहा जाता है। पर पोषण में 3 विधि होता है। मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो देखो ये भी अपने आप में मीनिंग ले रखा है। मृत मतलब मरा हुआ, जीव का मतलब जंतु, पोषण मतलब परवरिश होना। मरे हुए जंतुओं से पोषण करने को मृत जीवी पोषण कहते हैं। जनरल भाषा में यही है, ऐसे इसको पढ़ते हैं ऐसे। मृत जीवी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव मरे हुए पेड़ पौधे या जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, जिसे कहते हैं मृत जीवी पोषण। मरे हुए जंतुओं से पोषण प्राप्त करने को कहा जाता है मृत जीवी पोषण। जैसे में क्या है, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया का क्या काम है, बैक्टीरिया का काम है कि कोई जंतु या पेड़ पौधा मर गया, सड़ रहा है, वहां जा करके उसमें बैक्टीरिया लग करके धीरे धीरे करके उसको सारा सब कुछ खा पी के खत्म कर देता है। तो बैक्टीरिया है मृत जीवी पोषण, क्योंकि ये मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन ले रहा है। मरे हुए समझ में आ गया ना। मरे हुए का मतलब कोई जानवर मर गया, कोई कुत्ता ही मर गया तो वो क्या होता है, उस पर जाके कीड़ा ढेर सारा रहता है, तो वो उसी से अपना भोजन ले रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, मृत जीवी पोषण। अब दूसरा परजीवी। पर का मतलब दूसरे पर, जीव मतलब जंतु, दूसरे जंतु पर से अपना परवरिश करना। अब परजीवी का मतलब क्या हुआ, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करना, यानी इसका डिफिनेशन है परजीवी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अस्थायी या अस्थायी, अस्थायी का मतलब सब दिन के लिए और अस्थायी मतलब कुछ समय के लिए, अस्थायी या अस्थायी रूप से दूसरे जीवों पर रहकर अपना भोजन उसी से प्राप्त करता है, तो उसे कहते हैं परजीवी पोषण। जैसे में हम मलेरिया क्या होता है, मलेरिया बुखार सुने होंगे। तो मलेरिया का क्या काम है, मलेरिया का काम है शरीर के अंदर आ जाना, तो फीवर आ जाता है। अब वो मलेरिया हमारे शरीर के अंदर जीवित है, तो कैसे जीवित है, हम ही से अपना भोजन ले रहा है, वो तो हमारे शरीर के अंदर भी है और हम ही से अपना भोजन भी ले रहा है। तो इस प्रकार के जीव को बोला जाता है मृत जीवी पोषण। इस प्रकार की पोषण को मलेरिया जो पोषण कर रहा है, परवरिश हो रहा है जिसका, वो पोषण का नाम है परजीवी पोषण। अब तीसरा है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण के अंदर में सारे जीव जंतु जो बड़े बड़े हैं, हम लोग जैसे मनुष्य हैं, सभी क्या है प्राणी संपोषण का मतलब वह पोषण की वह विधि जिसमें जीव तरल ठोस सभी तरह से अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, जिसे बोला जाता है प्राणी संपोषण। जैसे में मनुष्य और बाकी सभी जंतु भी है, ये सभी क्या है, प्राणी संपोषण। तो पहले देखो शुरुआत कहाँ से किए थे, जैव परक्रम। जैव परक्रम क्या है, वे
वह प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में 4 चैप्टर है। पहला है पोषण। पोषण वह विधि है जिसमें जीव अपने पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे पोषण कहा जाता है। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्व पोषण और पर पोषण। स्व का मतलब स्व या पोषण का मतलब परवरिश, खुद से परवरिश करना। तो वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, दूसरे जीवों पर निर्भर ना रहकर अपना भोजन खुद बना लेता है, उसे बोला जाता है स्व पोषण। जैसे में हरे पौधे। पर पोषण वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद ना बनाकर दूसरे से प्राप्त करता है, उसे कहा जाता है पर पोषण। पर पोषण में सभी जीव जंतु। अब पर पोषण को 3 भागों में बांटा गया है, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। मृत जीवी पोषण यानी मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करने को मृत जीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण की वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीवों पर रहकर अस्थायी या अस्थायी, सब दिन के लिए या कुछ समय के लिए रहकर उसी से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे बोला जाता है परजीवी पोषण। जैसे में मलेरिया। प्राणी संपोषण वैसा पोषण जिसमें जीव ठोस तरल सभी प्रकार से अपना जीव प्राप्त कर सकता है, उसे बोला जाता है प्राणी संपोषण। जैसे में हम लोग हैं या मनुष्य है। ठीक है, तो ये रहा बायोलॉजी का आज फर्स्ट क्लास था, इसीलिए इतना बताए हैं। बुक खोल करके ये सभी पढ़ोगे, पहला चैप्टर इतना, तो लगभग आधा चैप्टर इसी पर डिपेंड है। उसके बाद आधा अब आगे है अमीबा के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, ये सभी के बारे में कल बता करके, कल अगर टाइम मिला तो कुछ क्वेश्चन आंसर लिखा देंगे बोर्ड पे, नहीं तो फिर परसों से क्वेश्चन आंसर होगा। कल भर इसका ऐसा ही जो सो बताना है। ठीक है, जितना बुक सभी खोल के सभी को पढ़ना है और थोड़ा याद करने की कोशिश करना। ज्यादा है क्या समझना है कि जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है, स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है, ये सभी क्या है, इसके बारे में समझ लोगे तो किसी भी अपना लैंग्वेज बना करके लिख सकते हो। ज्यादा रटना नहीं, बस सिर्फ समझना है। जहाँ पे नहीं समझ में वहाँ पूछ सकते हो।